तदनुसार विक्रम संवत 1837 की चैत्र शुक्ला नवमी को अयोध्या के पास छपिया नामक गांव के एक सरवरिया ब्राह्मण कुल में भगवान श्री स्वामीनारायण अवतरित हुए। पिता का नाम धर्मदेव तथा माता का नाम भक्ति देवी था। माता पिता के उस अलौकिक बालक का नाम घनश्याम रखा। माता पिता ने उस अलौकिक बालक का नाम घनश्याम रखा, किंतु बालक घनश्याम का जो ही जन्म हुआ त्यों ही असुरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसीलिए पंडित धर्मदेव सब परिवार अयोध्या में आकर बस गए। वहीं पर उन्होंने बालक घनश्याम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया तथा पठन पाठन की भी व्यवस्था कर दी। अवतारी पुरुषों के लिए पढ़ना क्या रहता है, पढ़े पढ़ाए तो वे पहले से ही होते हैं। अतः बालक घनश्याम अपनी देवी प्रतिभा से थोड़ी ही उम्र में सकल शास्त्र निष्णात हो गए, किंतु अभी उनकी अवस्था केवल 11 वर्ष की थी कि कुछ महीनों के हेर फेर से उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। माता पिता की उस मृत्यु का बालक घनश्याम पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे संवत 1849 ईस्वी की आषाढ़ शुक्ला दशमी के दिन राम प्रताप और इच्छाराम नाम के अपने 2 बड़े भाइयों का पर घर का सारा भार छोड़कर अचानक घर से बाहर निकल पड़े। तब से लगातार 7 वर्ष तक उन्होंने भारत के विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण किया और अपना नाम बदलकर नीलकंठवर्णी रख लिया। इस प्रकार तीर्थाटन करते हुए नीलकंठवर्णी संवत 1856 ईस्वी में लोजपुर पधारे, जहां समाधि में श्री रामानुजाचार्य द्वारा दीक्षा पाए हुए भगवान के अनन्य भक्त उद्धावतार श्री रामानंद स्वामी का आश्रम था। उनके शिष्य मुक्तानंद स्वामी, सुखानंद स्वामी आदि रहते थे। उन लोगों के द्वारा नीलकंठवर्णी का आकर्षण श्री रामानंद स्वामी की ओर हुआ तथा 1 वर्ष बाद ही उन्होंने संवत 1857 ईस्वी की कार्तिक शुक्ला एकादशी को पिपलाना नामक स्थान में उनसे भगवती दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के उपरांत उनका नाम नीलकंठवर्णी से बदलकर श्री नारायण मुनि पड़ गया और वे अल्पकाल में ही अपनी तेजस्विता, तपस्विता आदि गुणों से श्री रामानंद स्वामी के सभी शिष्यों में प्रधान हो गए। अतः जब श्री रामानंद स्वामी अपना पांच भौतिक शरीर छोड़कर भगवत धाम को जाने लगे, तब अर्थात सन 1858 ईस्वी की कार्तिक शुक्ला एकादशी को उन्होंने नारायण मुनि को ही जेतपुर नगर की अपनी धर्म धुरीण गद्दी पर अभिषिक्त किया। उसके बाद भगवान स्वामीनारायण ने अपना दिव्य प्रकाश फैलाना आरंभ किया। उन्होंने विशिष्ट द्वैत स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की तथा देश में घूम कर उसका प्रचार किया। इससे देश का बड़ा कल्याण हुआ। चारों ओर फैली हुई लूटमार, बर्बरता और अधार्मिकता का अंत होने लगा। जगह जगह पर सुविशाल मंदिर बन गए तथा अगणित नर नारी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की उपासना करने लगे। इस प्रकार श्री स्वामीनारायण ने लगभग 28 वर्ष तक अपने संप्रदाय का प्रचार किया, धर्म की स्थापना की और देश का काया पलट करके अंत में सन 1888 ईस्वी की ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन वे भक्तों की स्थूल दृष्टि से ओझल हो गए। उनकी लीला का संवरण हो गया। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय में उनके इतने नाम प्रचलित हैं कि हरि कृष्ण हरि कृष्ण श्री हरि घनश्याम, सरयूदास,
नीलकंठ वर्णी सहजानंद स्वामी श्री जी महाराज श्री स्वामी नारायण नारायण मुनि भगवान श्री स्वामी नारायण ने जन समाज के कल्याणार्थ शिक्षा पत्री नामक एक ग्रंथ भी रचा, जिसमें उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का सार सिद्धांत रख दिया। उसके कुछ श्लोकों का संक्षिप्त आशय मात्र यहाँ दिया जाता है। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा महान धर्म है। सभी को अपने अपने वर्णाश्रम धर्म पर आरूढ़ रहना चाहिए। जिस ग्रंथों में ईश्वर के स्वरूप का खंडन हो उसे प्रमाण नहीं मानना चाहिए। श्रुति स्मृति और सदाचार द्वारा ही धर्म के स्वरूप का बोध होता है। परमात्मा के महात्म्य ज्ञान द्वारा उनमें जो आत्यंतिक स्नेह होता है वही भक्ति है। भगवान से रहित अन्य पदार्थों में जो प्रीति का अभाव होता है उसी का नाम वैराग्य है, तथा जीव ईश्वर और माया इन तीनों के स्वरूप को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। आदि आदि इन उपदेशों के अतिरिक्त दार्शनिक उपदेशों का भी शिक्षा पत्री में समावेश किया गया है। और भी बहुत से बहुमूल्य उपदेश हैं जो स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा सकते हैं। उनके उपदेशों का संग्रह वचनामृत नामक एक अनमोल ग्रंथ में भी है। वह मुमुक्षुओं के लिए बड़ा उपयोगी है तथा उसमें सांख्य योग वेदांत इन तीनों शास्त्रों का समन्वय किया गया है। श्री स्वामी नारायण के उपदेशों का सार नीचे दिया जाता है। हिंसा, मांस, शराब, आत्मघात, विधवा स्पर्श, किसी पर कलंक लगाना, व्यभिचार, देव निंदा, भगवत विमुख मनुष्यों से श्री कृष्ण कथा सुनना, चोरी, जिनका अन्न जल नहीं खाना चाहिए उनका अन्न जल ग्रहण, इन 11 दोषों को त्याग कर भगवान की शरण होने से भगवत प्राप्ति होती है। भक्त शंकर पंडित जननी सम जानही पर नारी, धनु पराव विष के विष भारी, ते हर्षी पर संपत्ति देखी, देख दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हीं राम तुम्ह प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। गंग की तट पर भारद्वाज गोत्रीय कर्मनिष्ठ भगवत भक्त एक शंकर पंडित नाम के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। घर में भगवान शालिग्राम जी की पूजा थी। प्रातः काल स्नान संध्या करके भगवान की पूजा करते और तब एक पहर तक षड्क्षर नाम मंत्र ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः का जप करते। तर्पण आदि करके गांव के बाहर जहां पीपल के पुराने पेड़ के नीचे शिवालय था वहां जाकर शिव जी की पूजा करते। पंडित जी थे तो श्री राम के भक्त, किंतु राम और शिव में भेद वे नहीं मानते थे। शिवार्चन के बिना श्री राम पूजा उनको पूर्ण नहीं लगती थी। पूजा पाठ से निवृत्त होकर भोजन करते और तब ग्राम की पाठशाला में अध्यापन करने पहुंच जाते। उस गांव के ठाकुर जगपाल बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने ही संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। 10 विद्यार्थियों के भोजन का प्रबंध उनकी ओर से था। जगपाल जी को भगवान सूर्य की उपासना करने से वे नींव में 15 लाख रुपए का सोना मिला था। जगपाल जी को भगवान सूर्य की उपासना करने से एक नींव में 15 लाख रुपए का सोना मिला था। उसमें से 10 लाख को भगवान सूर्य का मंदिर बनवाने में लगा देने का उनका विचार था और शेष 5 लाख पुत्रों के लिए वे छोड़ जाना चाहते थे। लेकिन मंदिर बनवाने से पहले ही उनका देहांत हो गया। अपना विचार अवश्य वे पुत्रों को बता चुके थे। शंकर पंडित पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी।
मरते समय वे पुत्रों को कह गए, शंकर पंडित जैसा महात्मा इस गांव में नहीं कोई नहीं है। उन्हें मुझसे बढ़कर तुम लोग समझना और आदर करना। जगपाल की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े लड़के कुशलपाल गांव के ठाकुर हुए। वे स्वभाव से अश्रद्धालु तथा विलासी थे, परंतु लोक लज्जा तथा माता के भय से पिता की स्थापित पाठशाला उठा देने का साहस वे नहीं कर सके। शंकर पंडित का वह आदर तो नहीं रहा, किंतु उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। 7 रुपए मासिक और एक सीधा रोज उन्हें मिल जाता था। वे भी अपने भोजन पूजन तथा अध्यापन के अतिरिक्त बाकी सब बातों से उदासीन थे। पाठशाला का काम समाप्त होते ही घर चले आते और फिर भजन में लग जाते थे। कुशल पाल की माता का कुछ दिनों में देहांत हो गया। अब कोई अंकुश न रहने से उन्होंने अपने भाग का सब धन विलासिता में फूंक डाला। धन की आवश्यकता हुई तो उनके मन में पिता का छोड़ा हुआ सोना हड़प जाने का विचार उठा। उन्होंने एक जाली दस्तावेज बनाया और उस पर अपने पिता के हस्ताक्षरों की हूबहू नकल कर दी। उस दस्तावेज में सोने के 3 भाग कुशलपाल को और एक भाग शेष तीनों लड़कों को बांट दिया बांटने की बात थी। कुशलपाल ने भाइयों को बुलाकर दस्तावेज दिखाए और कहा, पिताजी का विचार पहले तो मंदिर बनवाने का था, किंतु मरते समय बदल गया। उन्होंने यह दस्तावेज लिखा और शंकर पंडित के सामने ही इस पर हस्ताक्षर किया। जगपाल के तीनों छोटे लड़के आश्चर्यचकित रह गए। वे अपने बड़े भाई के स्वभाव को जानते थे, अतः उन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु शंकर पंडित पर उनकी पूरी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, यदि शंकर पंडित कह देंगे कि पिताजी ने उनके सामने इस पर हस्ताक्षर किए हैं तो हम लोग दस्तावेज को मान लेंगे। पिताजी की इच्छा के विपरीत हमें कुछ नहीं करना है। कुशलपाल ने शंकर पंडित का नाम तो ले लिया, पर फिर उसे मन में बड़ा भय हुआ, कहीं उस हठी निर्लोभी ब्राह्मण ने मेरी बात न मानी तो। परंतु फिर उसने सोचा, मानेगा क्यों नहीं, मैं उसके सामने सोने की ढेरी लगा दूंगा। धन से तो देवता तक वश में किए जा सकते हैं, यदि कहीं न माना तो उसे दंड दूंगा जिसका नाम। वह भाइयों के पास से घर आया और घर से शंकर पंडित के घर पहुंचा। अब आज उसने बड़ी नम्रता से साष्टांग प्रणाम किया। कुशल प्रश्न के पश्चात उसने पिता के दस्तावेज लिखने की बात कहकर दस्तावेज दिखाया। पंडित जी ने ध्यान से देखकर कहा, हस्ताक्षर दिखते तो तुम्हारे पिता के अक्षरों जैसे हैं, पर उनके हैं नहीं। यह दस्तावेज जाली है, हस्ताक्षर किसी धूर्त ने बनाए हैं। कुशलपाल ने कहा, पंडित जी आप यह क्या कहते हैं, दस्तावेज मेरे हाथ का लिखा हुआ है और मेरे पक्ष में, अतः लोग तो मुझे ही धूर्त कहेंगे न। पंडित जी ने समझाया, धन किसी के साथ नहीं जाता, एक दिन सभी को मरना है। झूठ और पाप से कमाया धन यहीं रह जाता है, किंतु प्राणी को अपने पाप का फल परलोक में भी भोगना ही पड़ता है। एक कोड़ी भी जब साथ जाने वाली नहीं है, तब थोड़े से जीवन के लिए पाप बटोरना अच्छा नहीं। पाप का धन यहाँ भी सुख नहीं देता, उससे यहाँ भी चिंता, अपयश, रोग आदि का कलेश मिलता है और मरने पर नरक की आग में जलना पड़ता है। कुशलपाल की समझ में ये बातें बैठ नहीं सकती थी। लोभ ने उसकी बुद्धि हर ली थी। उसने कहा, पंडित जी आप मुझे झूठा
क्यों समझ रहे हैं? मैं तो पिताजी की इच्छा को ही सफल करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरी बात सुने। आप यदि इस एक बात में मेरी सहायता करें तो मैं भी आपकी सेवा से दूर नहीं रहूंगा। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। सोने का आधा हिस्सा आपका होगा। आप उससे भगवान की भरपूर सेवा पूजा कीजिए। आपके बाल बच्चे भी सुखी होंगे। शंकर पंडित ने यह सुनकर कहा, ठाकुर साहब, आप अब पधारे। सोने का लोभ देकर आप मुझे अपने पाप में सम्मिलित करना चाहते हैं। मेरे ठाकुर जी चोरी के धन की सेवा स्वीकार नहीं करते। बाल बच्चों को सुख गाड़ी कमाई के पैसों से होगा। पाप का धन तो उनको दुखी और आचार भ्रष्ट करेगा। पाप के धन से बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर नाना प्रकार के अनर्थ होते हैं। मुझे आपका सोना नहीं चाहिए। कुशलपाल को क्रोध आ गया। उसने कहा, होम करते हाथ जलता है। भिखारी ब्राह्मण को इतना अभिमान। पंडित, पिताजी ने तुम्हें बहुत सिर चढ़ा लिया है, उसी का यह फल है। मैं जाता हूँ, परंतु याद रखना मेरा नाम कुशलपाल है। पंडित जी ने कहा, भैया तुम इतना गर्व क्यों करते हो? मैं भिखारी हूँ, पर तुम्हारी भांति धन के लिए मेरा ईमान कभी नहीं भीगा। देखो, यह संसार सर्वेश्वर भगवान का है। उनके राज्य में अन्याय नहीं चला करता। उन कुशलपाल के रहते किसी निरपराध का कुशलपाल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उन कुशलपाल के रहते किसी निरपराध का कुशलपाल उस कौशलपाल के रहते किसी निरपराध का कुशलपाल कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहाँ तो सबको अपने अपने कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। तुम अपने मन में पापमय विचार को निकाल दो तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मंगल होगा। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। कुशलपाल यह कहकर लौट आया। तुम जैसे के आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता नहीं। तुम अपने लिए ही भगवान से प्रार्थना करो। बदला लेने की आग उसके मन में जल रही थी। वह जानता था कि शंकर पंडित सभ्यता को गांव के तालाब पर ही वह जानता था कि शंकर पंडित संध्या को गांव के तालाब पर ही संध्या आदि करते हैं और शंकर पंडित जी का पूजन करके रात लगभग घंटे भर रात गए लौटते हैं। शिव मंदिर से गांव के मार्ग में सुनसान जंगल पड़ता है। वह सायकाल वहीं रास्ते के पास एक पेड़ की आड़ में एक छुरा लेकर छिप गया। भगवान नाम का गान करते रात के अंधेरे में पंडित जी मंदिर से घर को चले आ रहे थे। अचानक कुशलपाल ने उनकी छाती में छुरा भोंक दिया और भागा। रुधिर की धारा बह चली। हाँ राम कहकर पंडित जी भूमि पर गिर पड़े। छुरे का आघात लगने से मूर्छित होकर शंकर पंडित गिरे। दूसरे ही क्षण उन्होंने जो दिव्य दृश्य देखा उसका वर्णन संभव नहीं है। एक फल पुष्पों से भरा हुआ बहुत ही सुंदर बगीचा है। उसमें पक्षी चहक रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। एक विशाल पीपल का वृक्ष है। उसमें उसके नीचे मणि में सिंहासन पर श्री राम और श्री जानकी नंदन जनक नंदिनी श्री राम और श्री जनक नंदिनी विराजमान है। भरतलाल और लक्ष्मण जी चवर कर रहे हैं। शत्रुघ्न कुमार जल की झारी लिए खड़े हैं और श्री हनुमान जी प्रभु के चरण दबा रहे हैं। भक्तों और संतों का समुदाय पंक्तिबद्ध खड़ा प्रभु का सत्वन कर रहा है। वह छवि, वह सुषमा शंकर पंडित कृत्य हो गए। उनकी छाती का घाव तो कब का अदृश्य हो चुका। वे तो अपलक लोचनों से प्रभु की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के चरणों में वे लौट गए।
प्रभु का संकेत पाकर श्री हनुमान जी ने उन्हें उठाया। उठते ही वे मारुति की छाती से चिपट गए। आंखों से अजस्त्र स्तोत्र चलने लगा। प्रभु ने कहा, शंकर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे दंभहीन, निर्लोभी, निष्काम भक्त अत्यंत प्रिय है। मेरा चिंतन करते हुए अभी कुछ समय पृथ्वी पर रहकर जगत का कल्याण करो। शीघ्र ही तुम मेरे धाम में आओगे। शंकर पंडित के सम्मुख से वह दृश्य हट गया। उन्होंने अपने को सुनसान जंगल में पृथ्वी पर पड़े पाया। छाती का घाव अब सर्वथा ठीक हो चुका था। भगवान का स्मरण करते हुए वे घर की ओर चल पड़े। कुशलपाल शंकर पंडित को छुरा मारकर भागा था। कुछ दूर जाते न जाते दो अत्यंत भयंकर यमदूतों ने उसे पकड़ लिया और बोले, नराधम, हम अभी तुझे मार डालते हैं और ले जाकर नरक में पटक देते, पर क्षमाशील शंकर पंडित ने तुझे क्षमा कर दिया। वे सच्चे हृदय से तेरा मंगल चाहते हैं। तू उनके आशीर्वाद से सुरक्षित है। अतः हम लोग तुझे थोड़ा सा दंड देकर ही छोड़ देते हैं। अब तू भी द्वेष और लोभ छोड़ दे, नहीं तो तेरी भयंकर दुर्दशा होगी। इतना कहकर उसके मस्तक में एक घूसा जमा दिया उन्होंने। उसके मुख से रक्त निकल आया और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। शंकर पंडित ने मार्ग में कुशल मूर्छित देखा। अब चंद्रमा निकल आया था। उजेले में उसकी दुर्दशा देखकर पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। कुएं से जल लाकर उसका रक्त धोया उन्होंने। कुछ देर में उसे होश आया। चेतन होते ही वह पंडित के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। ने कहा, मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पापी हूँ। मैं जन्म भर पाप ही मैंने कमाए। आप महापुरुष हैं, मुझे क्षमा कर दें, मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें। कुशलपाल ने अपने धोखा देने की बात, यमदूतों से दंड पाना आदि सब सुनाया और क्रंदन क्रंदन करने लगा। पंडित जी ने कहा, भाई, तुमने तो मेरा उपकार ही किया। तुम छुरा न मारते तो मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते। तुम तो मेरे सबसे बड़े हितैषी हो। कुशलपाल का चित्त शुद्ध हो गया था। उसका आग्रह देखकर पंडित जी ने उसे श्री राम षडाक्षर ओम रामाय नमः, 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 ओम रामाय नमः मंत्र की दीक्षा दी। उसका जीवन ही पलट गया। घर आकर उसने सारा धन भाइयों को दे दिया। भाइयों ने 10 लाख के रेखा तुम्हारा माइक बंद करो। रेखा तुम्हारा माइक बंद करो। जी सही जी। उसका जीवन ही पलट गया। घर आकर उसने सारा धन भाइयों को दे दिया। भाइयों ने 10 लाख के सोने से अपने पिता की इच्छा के अनुसार सूर्य मंदिर बनवाया। कुशलपाल तो शंकर पंडित का शिष्य होकर भजन में लग गया। गुरु शिष्य दोनों अंत में भगवान के धाम में पहुंचकर कृतार्थ हो गए। भक्त पुरुषोत्तम। गंगा जी के पवित्र तट पर एक गांव में पुरुषोत्तम नामक एक ब्राह्मण रहते थे। माता पिता छोटी उम्र में मर गए थे। दादी ने उनको पाला था। बुढ़िया दादी का भगवान में सरल विश्वास था और वह दिन रात मुंह में राम राम रटती रहती थी। दादी के शुभ संग से पुरुषोत्तम को भी राम नाम रटने की भान पड़ गई। राम नाम में बड़ी अनोखी मिठास है।
परंतु इस मिठास का अनुभव होता है रुचि होने पर ही, लेकिन यह रुचि भी होती है नाम के सतत सेवन से ही। पुरुषोत्तम जी तो बचपन से ही राम नाम रटने लगे थे, अतएव उनकी नाम में रुचि हो गई और रुचि होने पर उन्हें मिठास भी मिल गई। राम नाम का यह रस इतना मधुर है कि इसके एक बार भी चख लेने पर फिर इसके सामने सारे रस निरस ही फीके हो जाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने गाया है, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नव रस षट रस रस अनरस हेव जाते सब सीखे। यदि मुझे राम मीठे लगे होते तो नवरस श्रृंगार हास्य करुण वीर रौद्र भयानक विभत्स अद्भुत और शांत साहित्य के ये 9 रस और 6 रस कटु तीक्ष्ण मधुर काश्य अमल और लवण भोजन के ये 6 रस निरस और फीके पड़ जाते। पुरुषोत्तम इस रस का स्वाद चख चुके थे, इसीलिए उन्हें अब जगत के किसी रस में रति नहीं रह गई। दादी ने दो एक बार कहा, पर पुरुषोत्तम ने विवाह नहीं किया। समय पर दादी का देहांत हो गया, फिर तो पुरुषोत्तम ने सर्वथा स्वतंत्र होकर राम भजन में लग गए। घर में कुछ जमीन थी, उसी में खेती करते, स्वयं परिश्रम करते और जो अनाज पैदा होता उसी से जीवन निर्वाह करते। उस अनाज में से कुछ बचता, उसको बेचकर कपड़ा तेल मसाला बेल फल आदि सामान ले आते। उनका नियम था न मांग कर खाना, न बिना परिश्रम का खाना, न पड़े पड़े खाना, न किसी से कभी कुछ लेना, कम से कम आवश्यकता और उसे अपने परिश्रम से ही पूरा करना। पुरुषोत्तम के दिन बड़े ही सुख से कटते थे। वे जब खेत में परिश्रम करते तब भी उनके मुंह से राम का नाम और मन में राम का ध्यान रहता। उनका परिश्रम भी सारा अपने इष्ट देव राम की पूजा के लिए ही होता। घर में भगवान श्री रामचंद्र का सुंदर प्राचीन विग्रह था। बड़े प्रेम चाव भाव और विधि से पुरुषोत्तम जी भगवान की पूजा करते, स्वयं रसोई बनाकर भगवान के भोग लगाते और उसी प्रसाद से अपने अंदर रहने वाले भगवान की तृप्ति करते। भगवान ने कहा, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित प्राण और अपान से संयुक्त वैष्णवर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। बाहर भी भगवान को भोग लगाना और भीतर भी भगवान को ही। भक्त जो कुछ करता है बाहर भीतर सब भगवान के लिए ही करता है। वह अपना अस्तित्व भी भगवान के ही आधार पर मानता है। स्वतंत्र न वह कुछ है, न उसका अपना कोई अलग कार्य है। उसके सारे कार्य भगवान के कार्य हैं, क्योंकि वह सर्वदा और सर्वथा भगवान का ही है। पुरुषोत्तम भक्त के सारे कार्य इसी भाव से संपन्न होते। निरंतर भगवान का अखंड स्मरण और भगवान के लिए ही मन वाणी शरीर की प्रत्येक क्षण की प्रत्येक क्रिया, यही तो भगवदीय जीवन है। ज्यों ज्यों भजन बढ़ता गया त्यों ही त्यों भाव में प्रगाढ़ता आती गई। लगभग 12 वर्ष की साधना से पुरुषोत्तम का सब कुछ राम में हो गया। अब उनकी खेती बाड़ी छूट गई। खेती बाड़ी कहाँ से होती? गाढ़ समाधि में भजन पान का भी कोई पता नहीं। गाढ़ समाधि में भोजन पान का भी कोई पता नहीं रह गया। श्रीमद् भागवत में कथित श्री भगवान की निम्नलिखित युक्ति मानो उनमें पूर्णतः
चरितार्थ हो गई। भगवान श्री राम का नाम गान करते हुए उनकी वाणी गदगद हो जाती। चित्त द्रवित होकर बहने लगता। एक क्षण के लिए भी रोना बंद नहीं होता। कभी वे खिलखिलाकर हंसने लगते, कभी लाज छोड़कर उच्च स्वर से गाने लगते और कभी उन्मत्त होकर नाचने लगते। भक्ति रस में सराबोर हुए भक्त पुरुषोत्तम जी की इस स्थिति में जो कोई भी उनके पास आता, उनकी इस दिव्य भावमयी स्थिति के दर्शन करता, वही पवित्र हृदय होकर भावोन्मुक्त हो जाता। पुरुषोत्तम जी की राम धुन दूर दूर तक पहुंची। घर घर और गांव गांव में लोग राम नाम का मधुर कीर्तन करने लगे। पुरुषोत्तम जी के दर्शनार्थ दूर दूर से लोग आने लगे, पर उनकी भाव समाधि प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होती गई। वे सदा सर्वदा ब्रह्म ज्ञान शून्य रहते और उपयुक्त भावों का विलक्षण प्रकाश उनमें निरंतर होता रहता। इस दशा में वे 5 वर्ष तक रहे। एक दिन इसी दशा में भगवान श्री राम के विग्रह के सामने नाचते नाचते ही उन्होंने 3 बार बड़े जोर से राम नाम का घोष किया और उसी क्षण उनका ब्रह्मरंध्र फट गया। शरीर भगवान के श्री विग्रह के चरणों पर गिर पड़ा। उस समय भी उनके मुखमंडल पर अपूर्व तेज छाया था और मानो उनके रोम रोम में राम ध्वनि हो रही थी। विरक्त राम भक्त श्री बनादास जी, महात्मा श्री बनादास जी का जन्म गोंडा जिले के लकड़ मंडी गोंडा सड़क पर नवाबगंज के पास ग्राम अशोकपुर में हुआ था। इनके पिता बड़े सहृदय और भक्त पुरुष थे। एक महात्मा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर में महापुरुष का आविर्भाव होगा। श्री बनादास जी की माता भी सरल हृदया साध्वी स्त्री थी। उनका विवाह बरहज देवरिया के पास मोहरा समोगर ग्राम के एक टोले में हुआ था। आरंभ में घर की गरीबी के कारण बनादास जी विशेष पढ़ न सके। साधारण अक्षर ज्ञान ही उनको था। युवावस्था में भिनगा राज्य बहराइच की सेना में उन्होंने सिपाही की नौकरी की और 30 वर्ष तक वे इस नौकरी में रहे। इन्हीं दिनों उनके इकलौते पुत्र का 12 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। वे मन सांत्वना के लिए शव के साथ श्री अयोध्या जी चले आए, परंतु बाद में हमेशा के लिए विरक्त होकर विक्टोरिया पार्क के पश्चिम एक निश्चित स्थान पर बैठकर उन्होंने 14 वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की। वे अयोध्या जी में लगभग 40 वर्ष रहे। इतने लंबे समय में धन संग्रह का तो कोई उपाय किया ही नहीं, कभी भिक्षा भी नहीं मांगी। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी राम भक्त थे। एक बार जब वे श्री अवध पधारे, तब यह सुनकर कि भवहरन कुंज में एक विरक्त महात्मा रहते हैं, ये श्री बनादास जी के दर्शन के लिए गए। श्री बनादास जी उस समय अपनी कुटिया में लेटे हुए थे। श्री रघुराज सिंह जी ने आने की खबर
पाकर भी वे उठे नहीं। लेटे हुए ही करवट बदलकर उन्होंने उनकी ओर पीठ कर दी। इसमें रीवा नरेश को अपमान मालूम हुआ और वे चल दिए। रात में उन्हें स्वप्न हुआ कि तुमने एक महात्मा का निरादर किया है। रघुराज सिंह जी तुरंत 12 बजे रात को दर्शन के लिए महात्मा बनादास की कुटिया पर गए। महात्मा जी निद्रा में थे, अतएव 4 बजे प्रातः काल उन्हें वहां बैठना पड़ा। 4 बजे प्रातः तक उन्हें वहां बैठना पड़ा। 4 बजे नित्य क्रिया के अनंतर दर्शन हुए। अपनी भूल के लिए रघुराज सिंह जी ने क्षमा मांगी और 10,000 की थैली देना चाहा। बनादास जी ने स्वीकार नहीं किया और यह दोहा कहा, जहाँ जप जाब जामती जर जोरू जाती जमीन, जतन 8 के जहर सम बनादास तजीदीन। अंत में श्री रघुराज सिंह जी ने उन रुपयों से भवहरण कुंज में महात्मा बनादास द्वारा दी हुई भूमि पर श्री राम मंदिर बनवाया और पूजा भोग राग के लिए 20 रुपए मासिक वृत्ति लगा दी। आगे चलकर महात्मा जी की मृत्यु के बाद आश्रम के अधिकारियों को असावधानता से यह वृत्ति बंद हो गई। बनादास जी ने आज जन्म किसी को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं किया। वे कहा करते थे कि अपना सिर तो मैंने भगवान को अर्पण कर दिया है, दूसरे के सामने उसे झुकाने से इष्ट की अप्रतिष्ठा होती है। सिर दिया सरकार को, सो और को कैसे नवे। उनको जगन माता श्री सीता जी का बड़ा भरोसा था, इसीलिए उन्हें अपने खान पान आराम के लिए कोई फिक्र नहीं रहती थी। वे कहते थे, भोजन सिए हो भेजो कहो, रूखो सूखो सरो नकारो, परम प्रेम ते खेहो, जगत आस तजी भयो आपू को, अब पर घर नहीं जे हो। बना दास की मी आस करे पर, आपू को दास कहे हो। बीमारी के समय भी औषध उपचार के लिए चिकित्सकों की शरण न होकर वे सीता माता की ही याद किया करते थे। को तन ताप हरे सीता बिन, बात शीत ज्वर जुरे जोर करी, जानी अबल मोही अति त्रास इन, बहु उपाय करी के हास हूँ ही, आप हूँ सरिस सुजत को हूँ नहाई। इसी श्रद्धा विश्वास का यह फल था कि अपने 40 वर्ष के अयोध्यावास में इन्हें कभी भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये बहुत स्पष्ट वक्ता थे। ऐश आराम साधुता के नाम पर नाना आडंबर इनसे ही दुखी रहा करते थे। इसीलिए अपनी रचनाओं में महात्मा कबीरदास जी की तरह इन्होंने बड़े शब्दों से इसकी समालोचना की है। बनादास जी ने आत्मानुभूति, भगवत भक्ति तथा तद विषयक संतों के जो अनुभव लिखे हैं, देखिए वे कितने सही हैं। वे लिखते हैं, अजब रंग अनुभव बरसे लाग, काम क्रोध मद आस बासना, अर्क जवासी झर से लाग, लोभ मोह पर द्रोह दोष दुख कली कूचल, सब तरसे लाग, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनी गुण विधि निषेध को घर से लाग, इंद्री दमन अमन सब भांति ही अरुचि होन अब छर है लाग, मन बुद्धि चित अहंकार धुरी भे जग बेवहार सो जर से लाग, धीर विवेक बोध अनुराग ही ज्ञान विराग ही पर से लाग, क्षमा शील संतोष सुराई शांति सहज सुख सर से लाग, दास बना जपे नाम सो उपजा मुक्त करत नहीं अर से लाग,
रहना एकांत सब बासन को अंत किए, शांत रस साने ओ न खेद उत्साह है। धीर कुटी छाए, जाल जटा को मुंडाए, मोह कोह को नसाए, सदा बिना परवाह के उद्यम उदिम को डारे, मन मारे ओ बिचारे भेद हारे, हक सारे ओ बिचारे गुनागार हैं, तरक तकरीरी ओ जगीरी तिनी लोक बना आस फक तो फकीरी वाह वाह है। जिस अशोक वृक्ष के नीचे महात्मा बनादास जी को ज्ञान लाभ हुआ था, वह अयोध्या जी में विक्टोरिया पार्क के पश्चिम किनारे पर आज तक मौजूद है। भक्त मुरारी दास मध्य देशांतर्गत छत्तीसगढ़ परगने के बिलोदा नामक गांव के पास लगभग 300 वर्ष पूर्व एक अत्यंत अंकिंचन ब्राह्मण के घर मुरारी का जन्म हुआ। इस कंगाल निरीह परिवार में मुरारी अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और प्रसन्न बालक था। ऐसे सुंदर बच्चे को पाकर माता पिता दोनों निहाल हो गए। मुरारी को गोद में लेकर उसकी माँ लोरियां सुनाती। प्रातःकाल जगाते समय, भोजन कराते समय, नहलाते समय और सुलाते समय जब देखिए वह कोई न कोई गीत सुनाकर अपने प्यारे शिशु को रिझाती रहती। इस प्रकार मुरारी को संगीत का रस माता के दूध के साथ मिला था। उसकी वाणी अत्यंत लोभचारी लोच भरी उसकी वाणी अत्यंत लोच भरी और मधुर थी। इस कारण गांव की स्त्रियां और बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा लगता। मुरारी से सभी सुंदर गीत सुनते। उन्हें ऐसा लगता मानो उनका यह प्यारा मुरारी वस्तुतः वही मुरारी है जिसने बांसुरी बजाकर गोपियों को मन मना नचाया था। वे अपने आनंद के लिए कभी मुरारी को पीली रेशमी धोती पहना देती, नीचे तक लटकती हुई वनमाला गले में डाल देती, बड़े बड़े बालों की कबड़ी बांधकर उसमें मोर की पांख खोस देती, हाथ में एक लकुटिया और मुरली लेकर जब वह काजल और खोर लगाए पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती तो सत्य ही वह त्रिभुवन सुंदर, श्याम सुंदर सा सलोना लगता। परंतु यह रस रंग अधिक दिन न चल सका। पर पहले मुरारी के पिता का देहांत हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसकी माँ का यही आशीर्वाद था कि बेटा, जो सबकी संभाल रखते हैं वे तुम्हारी भी संभाल रखेंगे। मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूं? तुम जहां रहो प्रभु प्रेम में छके रहो। मेरा यही आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हारा सब प्रकार मंगल करे। चारों ओर से अपने को सर्वथा अनाथ पाकर आश्रयहीन मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात प्राय आया करती। साथ छोड़ दिया, अब यहाँ किसके लिए रहना है। परंतु मुरारी को मंदिर में बैठने से बड़ी शांति मिलती। गांव के लोग मुरारी को चाहते, परंतु सबसे उपरत हो वह प्राय सबसे अलग ही रहता। कभी कभी कोई अपने घर से लाकर कुछ खिला देता तो खा लेता, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता। एक बार लगातार 3 दिनों तक मुरारी को कुछ भी खाने को नहीं मिला। न किसी ने उससे पूछा एवं न वह स्वयं किसी के पास गया। भूख एवं प्यास के मारे उसके प्राण निकले विकल थे। वह जानता था कि अब वह ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। उसने बेजार होकर अपना अंतिम संगीत प्रभु के चरणों में निवेदित किया। उसका स्वर लड़खड़ा रहा था, आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मुरारी गीत पूरा नहीं कर पाया, लड़खड़ा कर बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़ा।
उसके मुख से बार बार यही निकल रहा था, बिसर न जाइयो मेरे मीत, तजी हो न मोहन प्रीत। इतने में वह देखता है कि मंदिर से कोई देवी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित त्रिलोक्य सुंदरी अग जगमोहनी एकाएक निकली। उसने मुरारी के सिर को गोद में रख कर कहा, बेटा, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता, उसकी सुध मैं लेती हूँ। सारा संसार मेरी संतान है, उठो भोजन करो। मुरारी अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। माता अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। खिला पिला कर माँ ने उसे प्यार से अपनी गोद में सिर रखकर सुला। जागने पर मुरारी की दशा विषिप्त सी हो गई। वह जिसे देखता उसी के चरणों में लौटता और माँ माँ चिल्लाता। राह चलने वाला ब्राह्मण हो या चंडाल, मुरारी के लिए सभी साक्षात जगजननी श्री राधा रानी ही थे। वहां के नरेश ने उसे अनाचारी समझ देश निर्वासित कर दिया। मुरारी को अब किसी देश में कोई मोह नहीं था। उसके लिए सभी भूमि गोपाल की हो चुकी थी। उसने पूरी मस्ती से भगवान का एक गीत राजा को सुनाया और चल पड़ा अपने प्यारे के देश वृंदावन की ओर। वृंदावन में उसका एकमात्र काम था यमुना के किनारे किनारे घूमना, कभी गाना, कभी नाचना, कभी यूं ही खिलखिलाकर हंसना और कभी तुरंत दाड़ मारकर रोना। मुरारी को दुनिया पागल कहती। कहा वहां मुरारी के जाने के बाद छत्तीसगढ़ नरेश की दशा विचित्र हो गई। उन्हें अपने अपराध पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। वह अपनी रानी एवं सामंतों के साथ उसे लेने गए, किंतु मुरारी अपनी मस्ती में अपना सब भूल चुका था। उसने राजा को पहचाना ही नहीं। इसके लिए तो सभी वासुदेव हो चुके थे। वह तो उन्मत्त सी अवस्था में यमुना जी की तपती रेत पर नृत्य कर रहा था। राजा ने उसे दंडवत किया तो वह लगा जोर से हंसने, किंतु राजा अपने किए पर अत्यंत ग्लानि हो रही थी। उन्होंने पालकी मंगवाई। मुरारी दास को उस पर बैठाकर छत्तीसगढ़ की ओर लिवा चले। मुरारी दास के लौटने पर छत्तीसगढ़ के में नवीन प्राण आ गए। सर्वत्र आनंद मंगल बधाइयां होने लगी। राज्य भर में धूम मच गई। राजा की जीवनचर्या ही बदल गई। साधु संघ और प्रजा पालन में ही उनका सारा समय बीतने लगा। प्रजा में उनकी नारायण बुद्धि हो गई और उनकी सेवा में राजा को बड़ा सुख मिलने लगा। किसी तरह कुछ दिन तो मुरारी दास जी वहां रहे। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा मुरारी दास का कंधा करवा वही है और मुरारी दास अब वहां नहीं है। लोगों ने बहुत ढूंढा पर वह पागल का पता न चला। कथा कोई